कहानी शुरू होती है और हमें बैकग्राउंड में हमारी फीमेल लीड की वॉइस आती है। वो मेरी जिंदगी की 19वीं स्प्रिंग थी। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट्स लाइन बनाकर असेंबली ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं। तभी हमें वो आवाज दोबारा से आती है जो बोल रही होती है। ये तब की बात है जब अप्रैल खत्म होने वाला था। उस समय मौसम कुछ ऐसा रहता था कि ना तो स्प्रिंग की यूनिफॉर्म सही रहती थी और ना ही गर्मियों की। और इसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। बहुत गर्मी है। हमारी फीमेल लीड का नाम है येबॉम जियोंग जो कि प्रेजेंट में 25 साल की है, लेकिन हमें अभी 19 साल वाली येबॉम की कहानी दिखाई जा रही है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां अनाउंसमेंट हो रही होती है। जिस भी स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा उसे जल्दी से स्टेज पर आना है। फर्स्ट पोजीशन पर है ऊनो गुआन फ्रॉम क्लास 4। ऊनो गुआन हमारी कहानी का मेन लीड कैरेक्टर है। तभी येबॉम आगे बोलती है। वो लड़का परफेक्ट था चाहे मौसम कैसा भी हो। इसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो ऊनो को एडमायर करते हुए बोल रही होती हैं। ये तो हैंडसम है ही और इसका नाम भी कितना हैंडसम है। ये कैसे हो सकता है? क्या हमारा अभी अभी आई कांटेक्ट हुआ? अरे चुप रहो ना। इसके बाद हमें येबॉम को दिखाया जाता है जो इन लड़कियों की हरकतें देखकर शॉक में होती है। क्या? तभी टीचर ऊनो को प्राइज देते हुए बोलते हैं, ऊनो पूरे स्कूल में तुमने टॉप किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। और ऊनो को प्राइज मिलने के बाद सभी स्टूडेंट्स और टीचर ऊनो के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। एंड देन हमारी फीमेल लीड यानी कि येबॉम पास्ट को याद करते हुए आगे बोलती है। वो तब सिर्फ 19 साल का था, लेकिन तब भी वो एकदम परफेक्ट था। इसके बाद हमें येबॉम को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है, मैं श्योर हूँ यहाँ पर सभी ऊनो को बहुत पसंद करते हैं पर मुझे उससे नफरत है। ऊनो स्टेज से नीचे आने लगता है और उसे येबॉम दिख जाती है और ऊनो येबॉम को देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद हमें येबॉम को दिखाया जाता है जो अजीब सा मुंह बनाकर ऊनो के लिए एक उंगली से क्लैपिंग कर रही होती है। इसके बाद हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाती है कि क्यों येबॉम को ऊनो से नफरत है। हमें एक क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई द गर्ल हेट्स द बॉय। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में येबॉम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, इस स्कूल में मुझे ट्रांसफर हुए 1 साल हो चुका है। जून में, सितंबर में, नवंबर में और मार्च में इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ऊनो को हरा नहीं पाई, एक बार भी नहीं, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टेस्ट में भी नहीं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ येबॉम और बाकी सभी स्टूडेंट्स का फिजिकल टेस्ट हो रहा होता है और ऊनो एक शानदार किक मारता है एंड परफेक्ट स्कोर कर लेता है और सभी स्टूडेंट्स ऊनो की तारीफ करने लगते हैं। और ये देखकर येबॉम का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है क्योंकि येबॉम ने पूरे वीक किक मारने की प्रैक्टिस करी थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 3 आउट ऑफ 10 स्कोर किया, जबकि ऊनो ने एक परफेक्ट स्कोर किया था 10 आउट ऑफ 10 का। सेकेंड रीजन, येबॉम ऊनो से इसीलिए नफरत करती है क्योंकि ऊनो को सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, ऐसा येबॉम को लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सेल्फ स्टडी की क्लास चल रही होती है और येबॉम अपना इंग्लिश मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही होती है। तभी येबॉम ऊनो की तरफ देखती है जो सो रहा होता है एंड देन हमें बैकग्राउंड में येबॉम की वॉइस दोबारा से आती है जो बोल रही होती है, मैं ऊनो से सिर्फ इसीलिए नफरत नहीं करती थी कि वो मुझसे बेहतर था, मैं उससे इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि वो हर चीज में अच्छा था, उसे सब कुछ मिल जाता था भले ही वो उतना एफर्ट भी ना करे। और अगले सीन में हमें येबॉम को दिखाया जाता है जो ऊनो के फेस पर धूप लगने से रोक रही होती है। और इसके बाद हमें थर्ड रीजन बताया जाता है कि क्यों येबॉम ऊनो से नफरत
नफरत करती है। मुझे वो नापसंद है क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग है। तभी युबोम ऊनो को देखते हुए आगे बोलती है, काश इसे कोई बुरा सपना आए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबोम और ऊनो पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ऊनो के दोस्त आ जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। ऊनो चलो स्नैक शॉप चलते हैं, मुझे भूख लगी है। ऊनो स्माइल करते हुए बोलता है, शांत रहो। इसी के साथ हमें युबोम को भी दिखाया जाता है जो इरिटेशन में अपनी पेंसिल ही तोड़ देती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां और भी स्टूडेंट्स ऊनो के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, ऊनो तुम कहाँ जा रहे हो? ऊनो बोलता है, स्नैक शॉप। तुम लोग साथ में चलना चाहोगे क्या? ओह हाँ, क्यों नहीं, हम सब भी साथ चलेंगे। इसके बाद हमें फोर्थ रीजन बताया जाता है कि क्यों युबोम ऊनो से नफरत करती है। ऊनो के आसपास हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है जिस वजह से बहुत शोर होता है और हमें युबोम को दिखाया जाता है जो शोर की वजह से अपने हेडफोन की वॉल्यूम बढ़ा देती है। तभी ऊनो युबोम के डेस्क पर एक पेज रखता है जिस पर लिखा होता है, क्या तुम्हें स्नैक शॉप से कुछ चाहिए? इसके बाद हमें युबोम को दिखाया जाता है जो एक पेज को हाईलाइट कर रही होती है। ऊनो झुकता है और उस हाईलाइटेड पेज को देखने लगता है जिस पर लिखा होता है, नो थैंक्स। और ये देखकर ऊनो को हंसी आ जाती है और ऊनो हंसने लगता है। तभी हमें बैकग्राउंड में युबोम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा मेरे क्लोज आने की कोशिश करते रहते हो। और इसके बाद हमें ऊनो के दोस्तों की आवाज आती है, ऊनो किसका वेट कर रहे हो, चलो ना चलते हैं। ऊनो बोलता है, एक मिनट, सियोलबियम चोई कहाँ है? ऊनो का दोस्त बोलता है, वो पहले ही शॉप पर चला गया होगा। हाँ सही कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बेल लगते ही वो शॉप पर भाग गया होगा। एंड देन हमें युबोम को दिखाया जाता है जो पढ़ाई कर रही होती है। तभी युबोम की नजर अपने मॉक टेस्ट पर जाती है जहाँ उन्होंने लिख रखा था, तुम्हारा फेवरेट स्नैक कैसा रहेगा वही ले आऊंगा, ओके। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ऊनो और सभी लोग स्नैक शॉप चले जाते हैं और युबोम क्लास में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी युबोम बोलती है, ये सब बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा। तो अब चीजें इस तरह होंगी, ठीक है, फिर देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबोम से मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा होता है और युबोम इरिटेट होकर बोलती है, कैलकस, हाँ काश ये मर जाए। तभी अचानक से युबोम के पीछे ऊनो आ जाता है और ऊनो युबोम की चेयर को सहारा देते हुए बोलता है, तुम किसे मारना चाहती हो? युबोम एकदम से पीछे पलटती है और बोलती है, व्हाट द हेल, मुझे लगा था तुम कैफेटेरिया गए हो डिनर करने के लिए। ऊनो युबोम को एक ड्रिंक देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ये देने आया था। युबोम, अब तुम्हें भी खाना खा लेना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और ऊनो युबोम के पास बैठ जाता है और आगे बोलता है, तुम्हें किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, बोलो। ओह ये वाला क्वेश्चन, मैं भी इस क्वेश्चन में पहले अटक जाता था। और तभी युबोम मन में बोलती है, झूठा कहीं का। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ऊनो युबोम को क्वेश्चन समझा रहा होता है। इसके बाद ये ऐसे होगा, तो बताओ आंसर क्या होगा? युबोम हाथ से इशारा करते हुए बोलती है, 5। ऊनो बोलता है, हाँ सही कहा, अब समझ आ गया ना? युबोम बोलती है, हाँ, और तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हमें शाम के 6:30 बजे के आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ युबोम मन में बोल रही होती है, सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो, इसीलिए आज मैं किसी भी हालत में पता लगा कर ही रहूंगी। और युबोम ऊनो से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है ऊनो। ऊनो बोलता है, हाँ बोलो ना युबोम। युबोम बोलती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ऊनो बोलता है, हाँ क्या? युबोम बोलती है, तुमने मेरी बात सुन ली है तो जवाब दो। तभी युबोम मन में बोलती है, मैं जानती थी ऊनो कोई जवाब नहीं देगा और फिर से मेरी बात को हंसकर टाल देगा। तभी हमें ऊनो को दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है युबोम कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? युबोम मन में बोलती है, देखा इसने फिर से ऐसा ही किया। और इसके बाद युबोम ब्लश करते हुए ऊनो से बोलती है, तो फिर क्यों तुम उसे इतने अच्छे
ऐसे बिहेव करते हो और क्यों तुम मेरा नाम बार बार लेते रहते हो। और इसके बाद दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। तभी ऊनो साइलेंस को तोड़ते हुए बोलता है, अच्छा क्या मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। युबोम इरिटेट होकर बोलती है, अच्छा तो क्या तुम ये जानते हो कि तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। ऊनो इस बात पर स्माइल करते हुए आगे बोलता है, ओ ऐसा है क्या, मुझे ये बात अभी अभी पता चली। युबोम बोलती है, हंसना बंद करो। ऊनो बोलता है, युबोम क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है। ये सुनकर युबोम अपना फेस नोटबुक से कवर कर लेती है। तभी ऊनो आगे बोलता है, सॉरी क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, मैं बस मजाक कर रहा था युबोम। तभी युबोम मन में बोलती है, ऊनो के लिए मेरी फीलिंग्स ब्लैक और रेड दोनों हैं। मैं उसे अपनी हेल्प करने देती हूँ, लेकिन मन ही मन में उसके लिए बुरा सोचती हूँ। मैं उसे बोलती हूँ कि मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके सामने मैं अपना ब्लश करना रोक ही नहीं पाती हूँ। क्या ये कंफ्यूजिंग इमोशंस अगली स्प्रिंग तक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऊनो युबोम से बोल रहा होता है, युबोम तुम ठीक तो हो ना। तभी अचानक से क्लास का डोर ओपन होता है और ऊनो का एक दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ व्हाट द हेक गाइस, ऊनो यहाँ पर है। युबोम अपने क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। ऊनो युबोम को रोकना चाहता था पर वो उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे ऊनो से बात करने के लिए। इसके बाद हमें ऊनो के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो ऊनो से बोल रहे होते हैं, ऊनो तुमने आज डिनर क्यों नहीं किया। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, ऊनो क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो युबोम को जाते हुए देख रहा होता है। इस लड़के का नाम है सियोल ब्योम चोई और ये लड़का ऊनो का बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबोम कॉरिडोर में भागते हुए जा रही होती है और मन में बोल रही होती है, ऊनो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुमसे नफरत है। तुम हर चीज में मुझे हरा देते हो, तुम्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है बिना मेहनत किए। मुझे नफरत है जिस तरह से तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। तभी युबोम के हाथ से उसकी नोटबुक छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी युबोम आगे बोलती है, लेकिन अगर मुझे अपनी सभी वजहों में से कोई एक वजह चुननी पड़े कि मैं तुमसे क्यों नफरत करती हूँ, तो उसकी वजह ये होगी। तभी हमें वो 5th रीजन दिखाया जाता है, पर युबोम ने उसे पेंसिल से पूरी तरह से काट रखा होता है और इसीलिए हमें वो वजह पता नहीं चल पाती। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में युबोम की वॉइस आती है, जो अपने पास्ट को याद करते हुए बोल रही होती है, ये कब शुरू हुआ था, आखिर कब मैं वो सभी पुरानी चीजें भूलने लगी थी। हाँ शायद ये तब शुरू हुआ था। और इसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है, जब युबोम ने अपना स्कूल चेंज किया था और सियोल से जायोंग शिफ्ट हो गई थी। हमें युबोम को दिखाया जाता है, जो अपने नए घर के सामने खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। तभी हमें बैकग्राउंड में युबोम की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ युबोम बोल रही होती है, आखिर उस बात को अब कितना समय हो गया है। हाँ मुझे याद है, मैंने अपना सपना और गोल तब खो दिया था जब मुझे यहाँ आना पड़ा था। इसके बाद हमें युबोम के स्कूल के पहले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं, तुम सब लोग युबोम का अच्छा ख्याल रखना और उसे नए स्कूल में कोई परेशानी होने मत देना। मैं श्योर हूँ हमारा मैनेजर ऊनो गुआन नए स्टूडेंट का अच्छा ख्याल रखेगा। देखो हमें अभी नहीं पता कि टीचर ऊनो को मैनेजर क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है शायद मैनेजर का मतलब मॉनिटर होता हो, या ये कोई निकनेम हो, हमें अभी नहीं पता। बट फॉर श्योर आगे की स्टोरी में हमें पता चल जाएगा। एनीवेज हमें फिर से बैकग्राउंड में युबोम की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है, मैं यहाँ तुमसे पहली बार मिली थी ऊनो, पर उस वक्त मेरे पास तुमसे नफरत करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि तुम मुझे रिजेंबल करते थे। तुम यहाँ वो थे जो कभी मैं हुआ करती थी। मैं यहाँ ट्रांसफर होने से पहले एक टॉपर थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
लेकिन तुम। इसके बाद हमें सेकंड ईयर समर का सीन दिखाया जाता है, जहां ऊनो युबम को एक ड्रिंक देते हुए बोलता है, युबम ये तुम्हारे लिए है, लो। देन हमें ऑटम का सीन दिखाया जाता है, जहां ऊनो युबम से बोल रहा होता है, युबम आज की जिम क्लास कैंसिल हो गई है। एंड देन हमें तीसरा सीन दिखाया जाता है विंटर का, जहां ऊनो युबम को अपना पेन देते हुए बोलता है, युबम क्या तुम इसे बोरो करना चाहोगी। ऊनो हमेशा हर वक्त युबम की हेल्प करने को तैयार रहता था और इस बिहेवियर से युबम कंफ्यूजन में पड़ जाती है, क्योंकि ऊनो ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो युबम को पसंद करता है, लेकिन फिर भी ऊनो युबम के लिए सब कुछ करता है। तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, आखिर क्यों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरा दिल सवालों से भरा हुआ है ऊनो। जब मैं 19 साल की थी तब मैं समझ ही नहीं पाई, पर क्यों ऊनो। इसके बाद हमें ऊनो को दिखाया जाता है, जो युबम को मैथ का मॉक टेस्ट देते हुए बोलता है, युबम ये तुम्हारे लिए है, मुझे लगा तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी तो मैं इसे ले आया, ये मुझे मेरे ट्यूटर ने दिया था। इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है, जो शॉक होकर ऊनो को देख रही होती है। तभी ऊनो को देखकर युबम मन में बोलती है, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये ऐसा बिहेव क्यों करता है। इसके बाद हमें फ्यूचर वाली युबम की वॉइस दोबारा से आती है, जो बोल रही होती है, मुझे ट्रांसफर हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था, लेकिन तब भी वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। ऊनो क्या तुम सच में मेरे लिए अच्छे थे या फिर तुम बस मेरे रास्ते में रुकावट थे। इसके बाद हमें कहानी को उसी दिन से दिखाया जाता है जब युबम ने ऊनो से पूछा था कि क्या वो उसे पसंद करता है। हमें युबम को दिखाया जाता है जो एक ही चीज को बार बार सोच रही होती है, ऊनो क्या तुम मुझे पसंद करते हो। युबम तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं और तुम क्या बात कर रही हो। और ये सब सोचकर युबम को बहुत एम्बेरसमेंट फील होने लगती है, वाओ मैंने अपने हाथों ही अपनी इमेज खराब कर ली। युबम ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से पीछे से ऊनो आ जाता है और बोलता है, युबम। हाँ, ऊनो की आवाज सुनकर युबम चौंक जाती है और सीधा भागकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबम ऊनो को देखकर छुप जाती है और मन में बोलती है, मुझे नहीं पता कि कल वो बात बोलने के बाद मैं उसके सामने कैसे जाऊं, इसीलिए आज मैं बस उसके सामने जाना ही नहीं चाहती, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक मेरा चेहरा नॉर्मल नहीं हो जाता। तभी वहाँ पर ऊनो का दोस्त आ जाता है और बोलता है, ऊनो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। इसके बाद हमें युबम का प्लान दिखाया जाता है, जो कि है एक मिशन, और वो मिशन है ऊनो को अवॉइड करने का। इस मिशन को सक्सेसफुल करने का स्टेप नंबर 1 है, उस जगह से गायब हो जाओ जहाँ पर ऊनो तुम्हें ढूंढ सकता है। स्टेप नंबर 2, ऐसी जगह पर छुपो जहाँ पर ऊनो को जाने की परमिशन नहीं है, जैसे कि गर्ल्स वॉशरूम। स्टेप नंबर 3, बस भागती रहो। युबम ये सब करती है और पूरा दिन ऊनो को अवॉइड करने में सक्सेसफुल भी हो जाती है, लेकिन जब युबम ऊनो से बचकर भाग रही होती है तब उसकी नोटबुक गिर जाती है और ऊनो उसे उठा लेता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ छुट्टी हो जाती है और टीचर बोल रहे होते हैं, गुड जॉब एवरीवन, अब कल मिलते हैं, सब लोग संभल कर घर जाना, ठीक है, बाय सर। बाय सर, कल मिलते हैं, बाय सर। इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है, जो छुट्टी हो जाने के बाद अपनी नोटबुक को कॉरिडोर में यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। मैं उसे पूरा दिन अवॉइड करने में सक्सेसफुल रही, पर इस चक्कर में मेरी नोटबुक खो गई, कहाँ गई। मेरे पास इस तरह से बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबम अपनी क्लास में जा रही होती है, लेकिन तभी युबम को अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की आवाज आती है, जो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। सीरियसली मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार दूं। हाँ सही कहा, अरे यार च्युइंगम बन के चिपकी रहती है ऊनो से। तभी एक लड़का बोलता है,
मैंने सुना है वो जब से यहाँ पर आई है तब से सबको सिर्फ इग्नोर करती रहती है। क्या ये अपने पहले स्कूल में भी ऐसे ही थी? दूसरा लड़का बोलता है, लोल, मैंने भी यही सुना है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, तो फिर ऊनो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करता है? क्या उसे ये बम पसंद है? तभी पहली लड़की चिढ़ते हुए बोलती है, हो ही नहीं सकता, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि ऊनो किसे पसंद करता है? वो उसके साथ सिर्फ इसीलिए अच्छा बिहेव करता है क्योंकि उसे ये बम पर दया आती है और कुछ नहीं। तीसरी लड़की बोलती है, हाँ सही कहा, और तुमने उसके जूते देखे हैं, कितने गंदे हैं, ईऊ। तभी एक लड़का बोलता है, ओह वो जूते, वैसे सेम जूते ऊनो भी पहनता है, तुम्हें पता भी है वो जूते कितने महंगे आते हैं? पहली लड़की बोलती है, हाँ सच में। देन दूसरी लड़की बोलती है, मैंने सुना है युबम ऊनो के पास ही रहती है, दोनों विंटरविल सोसाइटी में रहते हैं, वही वाली सोसाइटी जहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, शायद इसीलिए ऊनो से इतनी अच्छी तरह से बात करता है। पहली लड़की बोलती है, हाँ हु केयर्स, अगर वो अमीर है भी तो क्या, उसे अपनी जगह हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ऊनो के बिना कुछ भी नहीं है। ये सुनकर युबम को बहुत बुरा लगता है और युबम अपने हेडफोन लगा लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एंड युबम अपना बैग क्लास से लिए बिना ही घर जाने के लिए बस पर बैठ जाती है और कुछ सोचते हुए मन में बोलती है, वो सब गलत थे। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई थी तब मैं शांत बैठी रही थी जब उन्होंने वो सवाल किया था कि मैं कहाँ रहती हूँ, और तभी से ही ये बेकार की रूमर शुरू हुई। इसके बाद हमें बस की रूट मैप डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है अगला स्टेशन है विंटरविल। बस करंटली आइवल स्टेशन पर होती है। तभी ये बम मन में बोलती है, मुझे यहाँ से 2 स्टेशन और आगे जाना होगा और फिर 20 मिनट वॉक करने के बाद मैं अपने घर पर पहुँचूंगी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बम बस से उतर जाती है और वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी ये बम मन में आगे बोलती है, जो इकलौता इंसान इस सच्चाई को जानता है वो है ऊनो। तभी ये बम को ऊपर से किसी की वॉइस आती है, हाय ये बम। अपना नाम अचानक से सुनकर ये बम को झटका लगता है और ये बम एकदम से ऊपर की तरफ देखने लगती है। ऊपर होता है ऊनो जो ये बम के आने का वेट कर रहा होता है। तभी ऊनो ये बम को उसकी नोटबुक दिखाते हुए बोलता है, तड़ा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुम्हें कुछ देना है और हाँ तुमसे कुछ कहना भी है ये बम। एंड यस, ऊनो के पास ये बम का बैग भी होता है। अपनी नोटबुक ऊनो के पास देखकर ये बम शॉक हो जाती है, क्या पर ये तुम्हारे पास क्यों है, क्या तुमने उसे देख लिया? और ये बम सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी ये बम की बात सुनकर ऊनो बोलता है, तुम ड्राइंग बनाने में बहुत अच्छी हो ये बम, लो तो ऐसा लगता हूँ मैं, मुस्कुराते हुए। तभी ये बम मन में बोलती है, मुझे ऊनो से नफरत है। इसके बाद हमें ऊनो को दिखाया जाता है जो ये बम से बोल रहा होता है, मैंने सुना है तुम अपने पुराने स्कूल में टॉपर थी, क्या तुम आर्ट स्कूल जाने का सोच रही हो? तुम्हें ड्रॉ करना पसंद है और तुम इसमें बहुत अच्छी भी हो, अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताना, मैं जरूर करूँगा। हाँ तो ये बम। तभी ये बम ऊनो से अपनी नोटबुक और बैग वापस ले लेती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते। तभी ये बम अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए मन में बोलती है, और तुम कभी नहीं समझ सकते, मैं तुमसे बेहतर थी, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मैं तुम थी यहाँ आने से पहले। इसके बाद ये बम ऊनो से बोलती है, बैग लाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, पर मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बाय। और ये बोलकर ये बम अपने घर चली जाती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ये बम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उस दिन के बाद से मैंने ऊनो को अवॉइड करना चालू कर दिया था, हमारे एग्जाम्स बहुत पास थे और मैं खुद को प्रूव करना चाहती थी कि मैं अब भी पहले की तरह टॉप कर सकती हूँ। ऊनो की हेल्प के बिना मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश करी थी। पर इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के ऊनो की तारीफ करते हुए बोल रहे होते हैं, ऊनो ने दोबारा से परफेक्ट स्कोर किया क्या? पर ये तो अब तक का सबसे हार्ड एग्जाम
कम था, है ना? तब भी ये तो सच में अमेजिंग है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बॉम्ब टीचर्स ऑफिस में होती है और टीचर ये बॉम्ब से बोल रहे होते हैं, तुम्हारे मार्क्स पहले से कम हैं। अगर तुम इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हो सकता है कि बात ना बने। मैं मानता हूँ कि पहले वाले स्कूल में तुम्हारे मार्क्स बढ़िया थे, पर अब करियर का सवाल है, तो एक सेफ ऑप्शन लेकर चलो। देखो, बात ऐसी है कि युवम कोरिया यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म देना चाहती थी, जहाँ सिर्फ टॉपर्स ही जा सकते हैं, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्स और IIT वगैरह। तो टीचर ये बम को यहाँ पर ये समझा रहे थे कि थोड़ा नीचे वाला कॉलेज चूज करे, कोई ऐसा कॉलेज जो उसे इजीली मिल जाए, और इसीलिए टीचर ये बम को कोरिया यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म नहीं देते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये बम उदास होकर डिस्प्ले पर लगे हुए कोरिया यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को देख रही होती है। एंड देन ये बम कॉरिडोर से होते हुए अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। तभी हमें बैकग्राउंड में ये बम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मेरी सारी होप्स मर गई और मैंने अपना गोल खो दिया उस स्प्रिंग में जब मैं 19 साल की थी। ऊनो, तुम उस दिन भी मुस्कुरा रहे थे हमेशा की तरह। तभी ये बॉम्ब अपनी क्लास का डोर ओपन करती है और उसे सामने ही ऊनो मिल जाता है जो उसका वेट कर रहा होता है। हाय युबम, ऊनो को देखकर युबम बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊनो आगे बोलता है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तुमसे बातें करने के लिए, तो क्या तुम दोबारा से गुस्सा हो जाओगी? युबम बोलती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो और मेरी हेल्प करते हो, जबकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो? ये सुनकर ऊनो बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ युबम। तभी युबम अपनी सीट पर जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है। तभी ऊनो युबम की नोटबुक देते हुए बोलता है, लो, मैंने तुम्हारी ड्राइंग बस इसलिए देखी थी क्योंकि तुम्हारी नोटबुक पहले से ही ओपन थी। सॉरी युबम, अगर तुम्हें बुरा लगा हो। तभी युबम की नजर ऊनो के बेंच पर रखे हुए कोरिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म पर जाती है और युबम उसे देखते हुए बोलती है, अगर मैं अपने पुराने स्कूल में होती तो शायद मैं भी जा पाती। ये सुनकर ऊनो बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन युबम, कोरिया यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। युबम, मैं चाहता हूँ कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो जिसमें तुम अच्छी हो और जो तुम्हें करने में मजा आता है। युबम, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जो तुम्हें दिल से पसंद हो। हे युबम रोते हुए बोलती है, मेरी तरफ मत देखो प्लीज। युबम अपने फेस को नोटबुक से कवर कर लेती है और बोलती है, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना? मैं तुम्हें अपनी मदद करने देती हूँ और इसकी वजह से मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें कभी नहीं हरा पाती और लास्ट में क्या हुआ, मैं अपने गोल को पाने में फेल हो गई। कांग्रेचुलेशन ऊनो, तुमने कर लिया और आने वाली स्प्रिंग में बस तुम मुस्कुराने वाले हो। मैं तो हार गई ना। तभी ऊनो युबम के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वेल युबम, हम इस स्प्रिंग के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ? अब मेरे लिए कोई स्प्रिंग नहीं बची, ये आखिरी है, क्योंकि मैं अगली स्प्रिंग से पहले मर जाऊंगा। ये सुनकर युबम बोलती है, क्यों, तुम बीमार हो? तभी ऊनो स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं युबम, ये बस अपने आप हो जाएगा। तभी युबम मन में बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मौत कोई मजाक है? तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, ऊनो हमेशा मेरे लिए एक अनकंफर्टेबल सवाल की तरह था। मैं उसके इंटेंशन और उसके बिहेवियर के पीछे का रीजन कभी समझ ही नहीं पाई। वो एक पहेली की तरह था जिसका कोई साफ जवाब नहीं था और शायद इसीलिए उस वक्त मैं उलझी रही, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बॉम्ब ऊनो से बोल रही होती है, क्या मैं भी तुम्हें एक अपना सीक्रेट बता सकती हूँ?
ये बॉम आगे बोलती है, जब भी तुम मेरा नाम लेते हो और मेरी हेल्प करते हो, जब भी तुम मेरे सामने इस तरह आकर खड़े हो जाते हो, मेरा मन करता है कि मैं खुद को मार डालूं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ ऊनो। एंड देन हमें ये बॉम की वॉइस दोबारा से आती है जो बोल रही होती है, मैंने ये सब जानबूझकर बोला था, एक पर्पस के साथ। अगर ऊनो कोशिश नहीं करता तो हम इतना क्लोज कभी नहीं आते। और उस दिन के बाद से मैंने और उन्होंने एक दूसरे की तरफ कभी नहीं देखा। टाइम बीतता रहा और हम सब ने एंट्रेंस एग्जाम दिए और आखिर तक मैं उन्हों को कभी नहीं हरा पाई। अपने अच्छे नंबरों से वो मुझे इरिटेट कर देता था और आखिर में भी उसने वैसा ही किया। इसके बाद हमें ये बॉम को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल के गेट पर लगे बैनर को देख रही होती है जिस पर लिखा होता है ऊनो ग्वान को कोरिया यूनिवर्सिटी के बिजनेस डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इस बैनर को देखते हुए ये बॉम मन में बोलती है, मैं श्योर हूँ तुम्हारी आने वाली स्प्रिंग भी बहुत ब्राइट होगी ऊनो। तभी हमें बैकग्राउंड में ये बॉम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, कई मौसम बीतते गए, मैं 25 साल की थी और स्प्रिंग अभी अभी स्टार्ट ही हुई थी। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था ऊनो। मुझे लगा था तुम वो जिंदगी जी रहे होगे जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां सभी एम्प्लॉयज बहुत रश में होते हैं। क्या तुमने डिस्प्ले आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर लिया? हे, तुमने मिस्टर ओ के कामों की लिस्ट अपडेट कर दी थी ना? तीसरा पर्सन बोलता है, प्लीज कोई जल्दी से मीटिंग का एजेंडा कंफर्म करो और प्रोग्रेस चेक करके बताओ। तभी उनका टीम लीडर कुछ एम्प्लॉयज पर चिल्लाते हुए बोलता है, हे, आखिर तुम सब सोच क्या रहे थे? एग्जीबिशन की डेट कितने पास है? तुम सभी को हर हालत में इसे पूरा करना ही होगा, समझ गए? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं। क्या कोई कॉफी ले आएगा? हे बोमी जियोंग, क्या तुम कॉफी ले आओगी? ये सुनकर उस आदमी के पास खड़ी हुई लड़की हंसने लगती है और बोलती है सर, उसका नाम युबॉम जियोंग है। वो आदमी बोलता है, ओह अच्छा। एंड वो पर्सन युबॉम को कॉफी लाने के लिए अपना डेबिट कार्ड निकाल के देने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबॉम कॉफी लाने के लिए निकलने लगती है। तभी हमें कुछ एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो युबॉम के बारे में बातें कर रही होती हैं। वाओ, सीरियसली युबॉम को यहाँ जॉब मिल कैसे गई? हाँ यार, सोचने वाली बात है। अरे वही तो, ये किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएटेड भी नहीं है और हमेशा डिप्रेस होकर बैठी रहती है। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, वो इस कंपनी के किसी हायर पोजीशन वाले पर्सन को जानती है। शायद खुद सीईओ ने उसे यहाँ काम करने को ऑफर दिया था। वाओ, तो इसका मतलब वो रूमर सच थी। और क्या, हाँ बिल्कुल, मुझे तो जलन हो रही है। इसकी जिंदगी कितनी आसान है ना। इसके बाद हमें ये बॉम को दिखाया जाता है जो रोड क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग पर खड़ी होती है। तभी ये बॉम मन में बोलती है, समय कितने जल्दी बीत जाता है, मुझे तो अब पता भी नहीं चलता कि कब कौन सा महीना चल रहा है। मैं अपने हाई स्कूल की सभी यादों को बहुत पहले ही भुला चुकी हूँ। तभी ये बॉम के बगल से एक लड़का गुजरता है और ये बॉम को लगता है कि वो लड़का ऊनो है। हाँ, 1 मिनट रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। क्या? ये बॉम को देखकर उस लड़के की गर्लफ्रेंड बोलती है, क्या तुम इसे जानते हो? वो लड़का बोलता है, नहीं मैं इसे नहीं जानता। इसके बाद बैकग्राउंड में हमें ये बॉम की वॉइस दोबारा से आती है जो बोल रही होती है, अब सब कुछ अतीत बन चुका है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बॉम कॉफी ले रही होती है। हैव अ नाइस डे मैम, एंजॉय योर कॉफी। एंड ये बॉम अपनी कॉफी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ये बॉम को देखकर एक लड़का बोलता है, हे ये बॉम, तुम मुझे जानती हो है ना? पर ये बॉम कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि ये बॉम ने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे होते हैं। तभी उस लड़के के साथ वाला लड़का बोलता है, ये लड़की कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? और हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ऊनो का बेस्ट फ्रेंड है।
यानी कि सियोल बियोम चोई। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम डोर से बस टकराने ही वाली होती है, क्योंकि उसका ध्यान अपने आसपास की सराउंडिंग पर बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन सियोल बियोम चोई युबम को डोर पर टकराने से बचा लेता है और बोलता है, हाँ मैं सही था, ये तुम ही हो युबम। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सियोल बियोम चोई युबम से बोल रहा होता है, और कैसी हो युबम, आजकल क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। युबम बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं कंपनी में जॉब करती हूँ। सियोल बियोम चोई बोलता है, अच्छा वैसे कौन सी कंपनी में? युबम रिप्लाई करती है, गैलरी स्प्रिंग में, जो इंटरसेक्शन के पास है। ये सुनकर सियोल बियोम चोई बोलता है, ओह शायद मैं जानता हूँ, वैसे कैसी कंपनी है? युबम बोलती है, ठीक है, अच्छी है। और दोनों के बीच में कुछ देर का साइलेंस छा जाता है। तभी सियोल बियोम चोई बोलता है, आखिर तुम मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रही हो? मुझे बुरा लग रहा है यार। युबम बोलती है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हम तो कभी क्लोज भी नहीं थे, अगर अच्छे से कहूँ तो हम तो कभी दोस्त तक नहीं थे। तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है, जहाँ युबम बोल रही होती है, मुझे अभी भी याद है जब भी सियोल बियोम चोई मुझे देखता था तब उसकी नजरों में एक अजीब सी नफरत होती थी, जैसे मेरी मौजूदगी उसे परेशान करती हो। और उसके वो एक्सप्रेशन मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद हैं। तभी सियोल बियोम चोई स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, हम कभी क्लोज नहीं थे। ओह लेकिन तुम उसके साथ क्लोज थी ना, ऊनो के साथ। ऊनो का नाम सुनकर युबम थोड़ा पॉज हो जाती है और हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस दोबारा से आती है, जो बोल रही होती है, मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर कभी उसका नाम नहीं सुना था। मैं उसे भूलने का नाटक करती थी, लेकिन असल में मैं उसके बारे में जानने के लिए हमेशा बहुत क्यूरियस रहती थी। वो अब 25 साल का हो गया होगा ना, पता नहीं अब वो कैसा दिखता होगा। तभी युबम सियोल बियोम चोई से बोलती है, क्या वो ठीक है? सियोल बियोम चोई बोलता है, वेल तुम ये क्यों पूछ रही हो? युबम कंफ्यूजन के साथ सियोल बियोम चोई को देखने लगती है। सियोल बियोम चोई आगे बोलता है, कोई मरे हुए इंसान के बारे में ये कैसे पूछ सकता है कि वो ठीक है या नहीं? ये सुनकर युबम शॉक होकर बोलती है, क्या वो मर चुका है? सियोल बियोम चोई बोलता है, हाँ शायद तब वो 19 या 20 का था। मुझे याद है उसकी मौत सर्दियों में हुई थी और सब लोग ग्रेजुएशन डे पर बहुत रो रहे थे जब उन्हें ऊनो की डेथ के बारे में पता चला था। अरे हाँ, शायद तुम ग्रेजुएशन डे पर आई ही नहीं थी, है ना? युबम बोलती है, पर कैसे? सियोल बियोम चोई बोलता है, वो हमारे उन्होंने सुसाइड कर ली थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबम अपने ऑफिस में वापस आ जाती है और कॉफी को टेबल पर रखकर अपनी सीट पर वापस जाने लगती है। तभी एक लड़की युबम पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? सारी आइस मेल्ट हो चुकी है। हे तुम सुन भी रही हो? आखिर इसकी दिक्कत क्या है? पर युबम कोई रिप्लाई नहीं देती और चुपचाप से अपनी सीट की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबम ने एक नोटबुक को ढूंढने के लिए अपना सारा सामान यहाँ वहाँ कर दिया था और युबम परेशान होकर बैठी हुई होती है। एंड युबम को वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब उन्होंने कहा था, युबम मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, अब मेरे लिए कोई स्प्रिंग नहीं बची, ये आखिरी है। और युबम रोते हुए बोलती है, पहले की तरह मैं तुम्हें अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ ऊनो। अगर मैं तुमसे दोबारा से पूछूं तो क्या तुम बताओगे कि तुमने सुसाइड क्यों करी, या फिर हमेशा की तरह मेरे सवालों को हंसकर टाल दोगे ऊनो? लेकिन अब तो मैं पूछ भी नहीं सकती क्योंकि तुम तो पहले ही। तभी युबम अपनी वो वाली नोटबुक उठाती है जिसमें युबम ने ऊनो का स्केच बनाया हुआ था और उसे खोलकर देखने लगती है। लेकिन तभी वो फीमेल एम्प्लॉय आती है और सारी कॉफी को युबम के ऊपर डाल देती है। ओह सॉरी, मेरे हाथ से कॉफी स्लिप हो गई थी, और वैसे भी मैं क्या ही करती इस बेकार सी कॉफी को पीकर, सारी आइस तो पहले ही मेल्ट हो चुकी थी। हे ये कर क्या रही है, क्या हुआ? वो फीमेल एम्प्लॉय आगे बोलती है, ओह क्या इस घटिया सी कॉफी के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? हाँ युबम,
बोलो। लेकिन युबॉम कुछ रिप्लाई ना करके चुपचाप बैठी रहती है। तभी वो फीमेल एम्प्लॉय युबॉम पर चिल्लाते हुए आगे बोलती है, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए युबॉम, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने कनेक्शंस की वजह से हो। तुम्हें नेपोटिज्म के थ्रू हायर किया गया है। तुम्हें वो जॉब मिली है जिसे तुम डिजर्व तक नहीं करती। तभी युबॉम अपने पास रखी ग्रीन टी का कप उठाती है और उस लड़की के मुंह पर फेंक कर मारती है। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, आह, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया? तभी वहाँ पर टीम लीडर आ जाता है और युबॉम से बोलता है, मिस जियोंग, सीईओ मैम तुम्हें बुला रही हैं। इसके बाद हमें स्प्रिंग गैलरी की सीईओ का कैबिन दिखाया जाता है, जहाँ सीईओ युबॉम से बोल रही होती है, युबॉम तुमने यहाँ पर अप्लाई किया था और बाकी सब की तरह तुम्हारा भी टेस्ट और इंटरव्यू हुआ था, तो फिर तुम इन फालतू रूमर्स को मना क्यों नहीं करती हो? तुम्हें ये जॉब ईमानदारी से मिली है, अपनी मेहनत से। युबॉम बोलती है, ये बहुत ज्यादा काम है, मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करूंगी। सीईओ बोलती है, क्या? सीईओ आगे बोलती है, थोड़ा खुश रहा करो युबॉम, तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, फिर तुम इतना उदास क्यों हो? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली हो। तभी युबॉम बोलती है, वो मर गया। ये सुनकर सीईओ थोड़ा शॉक हो जाती है और युबॉम से बोलती है, कौन मर गया? तुम्हारी मॉम? युबॉम बोलती है, नहीं, क्योंकि अगर मॉम होती तो मुझे कॉल आ चुका होता, क्योंकि मैं ही उनकी इकलौती फैमिली मेंबर हूँ डॉक्यूमेंट्स पर। वो मेरे हाई स्कूल का दोस्त था, मुझे लगा था वो एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा होगा, पर मैम क्या हम बस आज के लिए ऐसा नाटक कर सकते हैं कि मुझे नेपोटिज्म के थ्रू हायर किया गया है? मैं जानना चाहती हूँ आखिर उसने क्यों किया। ये सुनकर सीईओ स्माइल करने लगती है और युबॉम से बोलती है, ठीक है जाओ। युबॉम कैबिन से निकलकर सीधा जाने लगती है और ये देखकर टीम का लीडर बोलता है, मिस भूमि कहाँ जा रही हो? सर उसका नाम युबॉम जियोंग है। तभी वहाँ पर सीईओ आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, वो बचपन से ऐसे ही है। युबॉम अपनी क्यूरियोसिटी रोक ही नहीं पाती। तभी अचानक से सीईओ की नजर युबॉम के टेबल पर जाती है, जहाँ एक फोटो रखी हुई होती है और ये फोटो देखकर सीईओ बोलती है, इसे ये फोटो किसने दी होगी? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबॉम सियोल से जायोंग जाने के लिए एक कैब में बैठ जाती है और इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में युबॉम की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है, हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं जायोंग फिर कभी नहीं गई थी। इसके बाद हमें युबॉम को दिखाया जाता है, जो ऊनो के घर के बाहर खड़ी हुई होती है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में युबॉम की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है, मैं अपने पुराने पड़ोस में गई थी। तभी युबॉम उस घर को देखते हुए बोलती है, ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। एंड देन युबॉम ऊनो की ड्राइंग को देखते हुए बोलती है, जिसे उस फीमेल एम्प्लॉय ने कॉफी गिराकर खराब कर दिया था। हेलो ऊनो, तुमने ये क्यों किया? बताओ ना, तुम्हारा स्केच मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा, और वैसे भी मैं होती कौन हूँ तुमसे पूछने वाली। तभी युबॉम को किसी की आवाज आती है, कौन है वहाँ पर? और युबॉम उस पर्सन को देखकर शॉक हो जाती है, ऊनो, क्योंकि युबॉम को लगता है कि वो सामने वाला पर्सन ऊनो है। तभी वो लेडी रोड क्रॉस करके युबॉम के पास आती हैं और तब युबॉम को रियलाइज होता है कि ये पर्सन ऊनो नहीं है। एंड देन वो लेडी युबॉम से बोलती हैं, क्या तुम ऊनो की दोस्त हो बेटा? युबॉम बोलती है, आप कौन हैं? ये जो लेडी है वो होती है ऊनो की मॉम। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबॉम ऊनो के घर पर होती है और ऊनो की मॉम युबॉम से बोल रही होती हैं, कुकीज लो बेटा। युबॉम बोलती है, थैंक यू आंटी। ऊनो की मॉम आगे बोलती हैं, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, मैंने तुम्हें स्कूल में ऊनो के साथ देखा था। एंड देन हमें बैकग्राउंड में युबॉम की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है, ये सब मेरे लिए बहुत नया है, मैं आज से पहले कभी यहाँ नहीं आई थी, ये पहली बार था जब मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी ऊनो। और इसके बाद हमें युबॉम को दिखाया जाता है, जो कुकीज खाने के लिए ले रही होती है। तभी ऊनो की मॉम बोलती हैं, ऊनो को ये कुकीज बहुत पसंद थी,
वो इन्हें देखकर खुश हो जाता था। ये सुनकर युबॉम को अपने पास्ट का एक मोमेंट याद आने लगता है, जहाँ ऊनो युबॉम को एक ड्रिंक देते हुए बोल रहा होता है, लो ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक है ना युबॉम। और यहाँ पर युबॉम को एक रियलाइजेशन होती है कि ऊनो को उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता था। इवन दो युबॉम ने ऊनो को कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन युबॉम को ऊनो की पसंद या फिर नापसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और ये रियलाइज करने के बाद युबॉम को काफी बुरा फील होने लगता है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में युबॉम की वॉइस दोबारा से आती है, जो बोल रही होती है, ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि तुम्हें क्या पसंद है ऊनो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां ऊनो की मॉम युबॉम का हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, थैंक यू बेटा, हमारे ऊनो को याद रखने के लिए और यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और ये देखकर युबॉम को काफी गिल्टी फील होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ युबॉम ऊनो की मॉम से मिलकर वापस जा रही होती है। तभी युबॉम मन में बोलती है, मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाई, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी ऊनो, इसलिए मुझे कोई हक भी नहीं है उनसे तुम्हारे बारे में पूछने का। ऊनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मुझे लगा था तुम बहुत सक्सेसफुल हो गए होंगे और मुझे उम्मीद थी कि मेरी जिंदगी भी अब बेहतर हो जाएगी, और अगर हम कभी एक दूसरे से टकराते तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलती मेरे नाम को इतने प्यार से लेने के लिए और तुम्हारे उस अजीब से काइंड नेचर के लिए। मैं तुम्हें ये भी कहना चाहती थी कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, पहले भी और अब भी। मैं तुमसे ये सब कहना चाहती थी ऊनो। पर इसके बाद हमें युबॉम को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी युबॉम की नजर एक लेटर बॉक्स पर जाती है और युबॉम उसमें झांक कर देखने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबॉम बहुत उदास होकर बैठी हुई होती है, क्योंकि युबॉम को 5 साल पुराना ऊनो का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है, एग्जाम के लिए गुड लक युबॉम। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आ जाता है और युबॉम की हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इसमें क्या है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ प्लीज। युबॉम अपना हाथ दूसरी तरफ कर लेती है और बोलती है, नहीं तुम इसे नहीं खा सकते। वो लड़का बोलता है, लेकिन मुझे भूख लगी है, दे दो ना प्लीज। युबॉम बोलती है, मैं इसकी जगह तुम्हें ये दे सकती हूँ। और युबॉम उस लड़के को वो कुकीज दे देती है जो उसे ऊनो की मॉम ने दी थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़का आराम से कुकीज खा रहा होता है एंड युबॉम कुछ सोचते हुए रोड पर ड्राइंग बना रही होती है। ये लड़का कौन है? तभी वो लड़का युबॉम से बोलता है, मिस ये आपने किसको बनाया है, वैसे क्यूट है। युबॉम बोलती है, तुम बस अपनी कुकीज खाने पर ध्यान दो, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। वो लड़का बोलता है, ओह क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? युबॉम बोलती है, नहीं। वो लड़का आगे बोलता है, ओह तो क्या ये आपका क्लोज फ्रेंड है? युबॉम रिप्लाई करती है, नहीं हम दोस्त नहीं थे। वो लड़का शॉक होकर बोलता है, हाँ तो फिर आप इसकी ड्राइंग क्यों बना रही हो? युबॉम बोलती है, पता नहीं। तभी वो लड़का युबॉम को टीज करते हुए बोलता है, शायद मैं जानता हूँ आप इसे मिस कर रही हो, है ना? अगर आपको इसकी इतनी ही ज्यादा याद आ रही है तो आप इससे मिल क्यों नहीं लेती? ये उसकी ड्राइंग बनाने से ज्यादा अच्छा आइडिया है। युबॉम बोलती है, मैं उससे नहीं मिल सकती। वो लड़का बोलता है, क्यों नहीं मिल सकती, क्या वो बहुत दूर रहता है? युबॉम बोलती है, हाँ इसलिए अपने सवाल पूछना बंद करो। और इसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं एंड युबॉम फिर से ऊनो की ड्राइंग बनाने लगती है। और ये देखकर वो लड़का बोलता है, क्या आपको उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है? ये सुनकर युबॉम बोलती है, पता नहीं। और युबॉम को ऊनो की अब और भी ज्यादा याद आने लगती है एंड युबॉम मन में बोलती है, क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद को तुमसे छोटा समझती हूँ, या इसीलिए क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरा कितना बड़ा सपोर्ट थे, या फिर इसीलिए क्योंकि
मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ ऊनो। तभी युबम उस लड़के से बोलती है, मुझे उसका चेहरा याद है पर मैं भूल चुकी हूँ कि उसकी आवाज कैसी थी। युबम को इतना उदास देखकर वो लड़का बोलता है, क्या आपने इस बारे में सुना है कि अगर आप एक गिरती हुई चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी को पकड़ लो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। युबम बोलती है, चेरी ब्लॉसम, लेकिन स्प्रिंग का सीजन तो चला गया है ना। तब युबम के ऊपर काफी सारी चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां गिरती हैं और ये देखकर युबम शॉक हो जाती है। हाँ, ये नहीं हो सकता। तभी वो लड़का बोलता है, आप उन्हें पकड़ सकती हैं, है ना। युबम बोलती है, तुम किस बारे में बोल रहे हो। वो लड़का युबम का हाथ पकड़ता है जिसमें युबम ने ऊनो का नोट पकड़ा हुआ था और उसे खोल देता है और अब युबम के हाथ में से वो नोट गायब हो चुका था और सिर्फ कुछ चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां ही बची थी। एंड देन वो लड़का बोलता है, देखा, आप ये कर सकती हैं, अब उसे जाने मत देना, ठीक है। ये देखकर युबम शॉक हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी युबम की आंखें बंद होने लगती हैं और जैसे ही युबम अपनी आंखें खोलती है वो खुद को एक कार में पाती है जहाँ एक औरत युबम से बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, ओके युबम। हे युबम, तुम्हें क्या लगता है उसे ऐसे पकड़े रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, क्या ये कोई सपना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ युबम एक घर के सामने खड़ी हुई होती है और मन में बोल रही होती है, पर ये सब बहुत असली लग रहा है, सब कुछ वैसा ही है जैसा 18 साल पहले था और शायद ये वही दिन था जब मैं सियोल से जायोंग शिफ्ट हुई थी और अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये वही दिन था। तभी युबम शॉक होकर बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और युबम अपना सारा सामान फेंक कर कहीं भागते हुए जाने लगती है। इसके बाद हमें युबम की वॉइस दोबारा से आती है जो बोल रही होती है, हाँ, ये वही दिन था जब मैं पहली बार ऊनो से मिली थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम शॉक होकर खड़ी हुई होती है और युबम के सामने होता है ऊनो। एंड देन हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ युबम बोल रही होती है, मौसम आते जाते रहते हैं लेकिन हम समय में वापस नहीं जा सकते। इसके बाद हमें युबम के कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ युबम ऊनो से बोल रही होती है, जब भी तुम मेरे सामने इस तरह आकर खड़े हो जाते हो मेरा मन करता है मैं खुद को मार डालूं। युबम आगे बोलती है, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि मैंने तुमसे इतनी बुरी बात बोली थी ऊनो, काश मैं उस वक्त तुम्हारी बात को सुन लेती। और इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है जो रोते हुए ऊनो की कॉलर को पकड़े हुए होती है और बोल रही होती है, ऊनो, मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया, मुझे जवाब दो, मैं फाइनली तुम्हारी बातें सुनने के लिए रेडी हूँ। स्प्रिंग का सीजन वापस आ गया, ये कैसे हो सकता है। एक मिनट, क्या ये कोई सपना है। तुम मेरे सामने खड़े हो फिर से, पर कैसे। ये सुनकर ऊनो बोलता है, ये कोई सपना नहीं है, तो क्या अब तुम मुझे जाने दोगी प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही। युबम बोलती है, ओह सॉरी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि युबम सच में टाइम में 6 साल पीछे आ चुकी है। एंड देन युबम ये रियलाइज करते हुए मन में बोलती है, ये आवाज तो क्या ये सच में ऊनो ही है। एंड युबम बहुत ज्यादा रोने लगती है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ऊनो। युबम को इस तरह रोता देख ऊनो बोलता है, हे क्या बात है, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो। तभी युबम गुस्से में ऊनो को धक्का मारती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्यों, तुमने ये क्यों किया। युबम ऊनो को देखते हुए मन में बोलती है, तुम हर चीज में अच्छे थे, तुम हमेशा खुश रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर क्यों। तभी युबम ऊनो से बोलती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने खुदकुशी। अच्छे अच्छे।
और इसी तरह युबम बहुत देर तक स्नीजिंग करती रहती है और ऊनो युबम को कंफ्यूज होकर देखता रहता है। तभी युबम को पीछे से एक लेडी की आवाज आती है। हे युबम, मैंने तुम्हें अपना सामान रखने को कहा था ना, फिर तुम कहाँ गायब हो गई थी? युबम पीछे पलटती है और पीछे होती है ये लेडी वही है जो फ्यूचर में युबम की सीईओ थी। पर इसका युबम से क्या कनेक्शन है ये हमें आगे पता चलेगा। पर हाँ, ये लेडी युबम की मॉम नहीं है, ये हम जानते हैं। एनीवेज, तो ये लेडी आगे बोलती है, तुम अपना कीमती सामान ऐसे जमीन पर फेंक कर क्यों चली आई और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम अपना फैला हुआ सामान उठा रही होती है। तभी ओनो आता है और युबम को उसका सामान उठाकर देने लगता है। लो, ओह थैंक यू। युबम मन में बोलती है, क्या ये कोई सपना है? शायद नहीं। तभी ऊनो उस लेडी के पास जाता है एंड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ युबम अपना बाकी सामान उठा रही होती है एंड मन में बोल रही होती है, क्या सच में ये कोई सपना ही है? एंड देन युबम के पास वो लेडी आती है और वो लेडी युबम के सर को सहलाते हुए बोलती है, अगर कुछ हो तो मुझे बताना, ठीक है? कॉल मत करना, मैसेज कर देना। एक्चुअली अगर पॉसिबल हो तो कांटेक्ट ही मत करना। अब मैं जा रही हूँ। और वो लेडी अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी उस लेडी को किसी का कॉल आता है। हेलो, हाँ सब सही से शिफ्ट हो गया था। वो सामने वाला पर्सन बोलता है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है तो फालतू में उसके लिए इतना परेशान मत हो, मैं श्योर हूँ वो अकेले रह लेगी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम उदास होकर अपने घर के एक कोने में बैठी हुई होती है एंड मन में बोल रही होती है, क्या ये सच में एक सपना ही है? लेकिन सपने के हिसाब से सब कुछ बहुत रियल है। वो ऊनो ही था, 18 साल का ऊनो, वो ऊनो जो अभी जिंदा है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम लेटी हुई होती है और ऊनो के बारे में सोच रही होती है। ऊनो, जब तक मैंने तुम्हारे डेथ के बारे में सुना नहीं था तब तक मुझे लगता था कि मैं तुमसे हमेशा नफरत करती रहूंगी। तुम मेरे लिए वो लड़के रहोगे जिससे मुझे जलन होती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा महसूस करूंगी। क्या ये सपना ही है? नहीं, शायद ये कोई सपना नहीं है। पर कल जब मैं उठूंगी तब मैं 18 साल वाली युबम रहूंगी या फिर असली 25 साल वाली युबम? वैसे दोनों में से मैं क्या चाहती हूँ, 18 साल वाली युबम बनना या फिर 25 साल वाली? इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम के फोन में उसी लेडी का मैसेज आता है एंड युबम उसे देखने लगती है। ओह, जियोंग ओन्नी। और ओन्नी का मतलब होता है बड़ी बहन। ओनी वर्ड का यूज अपने से बड़ी फीमेल के लिए किया जाता है एंड ओनी का मतलब होता है बड़ी बहन। बट हाँ, ये लेडी युबम की असली बहन भी नहीं है। ओके, सो मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म लिविंग रूम में रखी है, स्कूल से आने के बाद मुझे कॉल करना। मैसेज को पढ़ने के बाद युबम मन में बोलती है, मैं भी 18 साल वाली युबम हूँ। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर युबम को क्लास में ले जाते हुए बोल रहे होते हैं, हमारा स्कूल तुम्हारे पुराने स्कूल से काफी अलग है, पर ज्यादा चिंता मत करना, हमारी क्लास का हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा और वेल बिहेव्ड है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन एवरीवन। मैंने कल आप सभी को एक ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताया था, याद है? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जहाँ युबम बोल रही होती है, मैं अपनी भूली हुई यादों को दोबारा से जी रही हूँ। और इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर युबम को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। सब युबम का ख्याल रखना और इसे अकेला फील होने मत देना, ठीक है? ये देखकर युबम मन में बोलती है, ये सब कुछ वैसा ही है जैसे 6 साल पहले हुआ था। तभी टीचर बोलते हैं, मैं श्योर हूँ हमारा मैनेजर ऊनो ग्वान युबम का अच्छा ख्याल रखेगा। तभी युबम मन में बोलती है, यहाँ तुम फिर से हो? टीचर बोलते हैं, मैनेजर ऊनो ग्वान, तुम सो रहे हो क्या? ऊनो बोलता है, नो सर। और सब लोग हंसने लगते हैं। तभी टीचर आगे बोलते हैं, अपनी अगली क्लास में जाने से पहले नए स्टूडेंट को टीचर्स ऑफिस में ले आना, ठीक है? युबम, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। ओके सर। युबम मन में आगे बोलती है,
ऊनो मुझे देखकर शॉक्ड लग रहा है और जितना मुझे याद है अतीत के हिसाब से सिर्फ मेरे और ऊनो के एक्सप्रेशन ही अलग हैं। खैर ये बात नॉर्मल है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कल बहुत अजीब बिहेव किया था। और ये बॉम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस क्लासरूम में दोबारा देख पाऊंगी। तभी बॉम के पास काफी सारी लड़कियां आ जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। हाय, कैसी हो? मैंने सुना है तुम सियोल से यहाँ पर ट्रांसफर हुई हो, ये सच है क्या? देखो ये कितनी सुंदर है। युबम, तुम सच में सुंदर हो। अभी हाल तुम कहाँ रहती हो? इस बात पर युबम चुप रहती है। तभी कोई दूसरी लड़की बोलती है, मैंने आज सुबह तुम्हें बस स्टॉप पर देखा था। तुमने बस नंबर 26 ली थी, है ना? ओह वाह, इसका मतलब तुम विंटरविल में रहती हो? हाँ, बस नंबर 26 वहीं से आती है। ये सुनकर युबम मन में बोलती है, मुझे याद है पास्ट में जब मैं यहाँ पहले दिन आई थी तब मैंने ऐसे प्रिटेंड किया था कि मैं ऊनो की नेबर हूँ। मुझे लगा था जवाब ना देना झूठ बोलना नहीं होता और शायद यही मोमेंट था जब मेरे अंदर तुम्हारे लिए जलन पैदा होना शुरू हो गई थी। तभी वहाँ पर ऊनो आ जाता है और युबम से स्माइल करते हुए बोलता है, क्या अब हम चलें? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ऊनो और युबम टीचर्स ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। क्लास से थोड़ा दूर निकल जाने के बाद ऊनो युबम से बोलता है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? युबम बोलती है, क्या? ऊनो बोलता है, उन लड़कियों ने तुमसे एक सवाल पूछा था। ऊनो आगे बोलता है, तुमने कल मुझसे जबरदस्ती जवाब मांगा था, ऐसा क्यों किया था तुमने? मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, क्या तुम मुझे जानती हो? तभी युबम अपना मुंह नीचे कर लेती है और मन में बोलती है, हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम आज से 1 साल बाद मर जाओगे। मुझे ये बात बहुत देर बाद पता चली, तब तक बहुत लेट हो चुका था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद के साथ इतना बुरा करने की कैसे सोच ली? युबम आगे बोलती है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो पता नहीं तुम मुझे क्या जवाब दोगे। क्या मुझे पूछना चाहिए? अगर मैं पूछूं भी तो क्या कुछ बदलेगा? ये 1 साल बाद होने वाला है, इसमें अभी 1 साल बाकी है। तभी युबम ऊनो से रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि ये कब होगा, स्प्रिंग में या फिर विंटर में, लेकिन तुमने ऊनो बोलता है, लेकिन मैं क्या? बताओ क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? लेकिन युबम कोई रिप्लाई नहीं देती और तभी ऊनो युबम का चेहरा पकड़ लेता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है युबम? ऊनो को इतना पास देखकर युबम का पूरा फेस रेड हो जाता है और युबम ब्लश करने लगती है। नहीं मैं ठीक हूँ। तभी युबम मन में बोलती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। आखिर मैं स्नेजिंग क्यों करने लगती हूँ जब भी मैं ऊनो को वो बात बताने वाली होती हूँ? मुझे तो कोई एलर्जी भी नहीं है, फिर क्यों? ऊनो बोलता है, हे युबम, मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ऊनो की ये बात सुनकर युबम का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है।